हे गाइस, आज हम कंटिन्यू करते हैं वीएपीटी के वीडियो को। सो वीएपीटी का मतलब अगर आपको नहीं पता हो, आप जो भी वीडियो में न्यू है और जिसको वीएपीटी के बारे में नहीं पता, तो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूँ वीएपीटी का, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है। पहले आप उसको देखना, देन आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको ज़्यादा समझ जाएगा। प्लस मैंने वेब वीएपीटी का भी वीडियो बनाया है, तो वेब वीएपीटी का भी वीडियो आप देख सकते हो फॉर मोर नॉलेज। प्लस इसमें भी थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओगे, तो उसका भी लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा, आप उसको भी आप देख सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं नेटवर्क वीएपीटी को। नेटवर्क वीएपीटी क्या है? नेटवर्क वीएपीटी का मतलब कि नेटवर्क में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करना, राइट। तो जो कि हमने पहले देखा था वीडियो में, वीएपीटी के वीडियो में, कि वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब वनरेबिलिटी असेस करना, जो भी मिला है उसको असेस करना, देन उस पर पेन टेस्ट करना। हम बोल सकते हैं उसको कैसे हम यूज करके लेवरेज लेके सिस्टम के अंदर हम जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे यही है कि एक क्रूशियल प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीएपीटी प्रोसेस में क्या क्या है। सबसे पहले प्लानिंग एंड स्कोपिंग, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइन स्कोप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड एंगेजमेंट। तो पहले आपको सब प्लानिंग और सब करना पड़ता है कि मुझे कौन से आईपी पे स्कैनिंग करनी है और क्या क्या करना है, सब चीज़ें प्लानिंग और स्कोपिंग पहले सेट करना पड़ता है। फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पहले सब चीज़ें एक जगह पे समेट ली, क्या क्या करना है मेरे पास करने के लिए, कौन सी टारगेट्स है। देन अभी इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि अब एक एक को पकड़ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। उसमें सबसे पहला आता है एक्टिव एंड पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंक्लूडिंग नेटवर्क स्कैनिंग एंड डीएनएस एनुमरेशन। तो नेटवर्क स्कैनिंग जो डायरेक्ट ये जो होती है एक्टिव स्कैनिंग में आती है, और डीएनएस एनुमरेशन मतलब पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट। तो डीएनएस एनुमरेशन गैदरिंग और नेटवर्क स्कैनिंग में क्या है हम आगे और देखेंगे, बट इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एंड देन थर्ड स्टेप है वनरेबिलिटी असेसमेंट। तो वनरेबिलिटी असेसमेंट में हम क्या करेंगे? स्कैनिंग एंड आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज इंक्लूडिंग नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू। तो ये सब चीज़ें हम वनरेबिलिटी असेसमेंट से हमको पता चलेगी कि भाई यहाँ पे वनरेबिलिटी है क्या पहले। तो वनरेबिलिटी पहले हम देखेंगे, जानेंगे कहाँ से, वनरेबिलिटी असेसमेंट करके स्कैनिंग करेंगे, बोर्ड स्कैन्स करेंगे, और जितने भी सर्विसेज रन हो रहे हैं उसमें कोई वनरेबिलिटीज तो नहीं है, ये सब चीज़ें वनरेबिलिटी असेसमेंट में होती है। देन उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, लाइक अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट द आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज यूजिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड टेक्निक्स। तो अब मैनुअली भी एक्सप्लॉइट करते हैं, वैसे तो मोस्टली मैनुअली मैं रिकमेंड करता हूँ, बट ऑटोमेट में भी अब जब कोई भी टूल हम रन करते हैं ऑटोमेट टूल्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं वो रन करके चेक करते हैं कि ये सिस्टम एक्सप्लॉइटेबल है कि नहीं, कि हम सिस्टम के अंदर जा सकते हैं कि नहीं, राइट। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है? असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, कि जितने भी आपको मिला है सक्सेसफुल, आपने जो एक्सप्लॉइट किया वो सबका डॉक्यूमेंट फाइंडिंग बनानी है, जितने भी चीज़ मिली है सबको उठा के आपको स्टोर रखना है। देन रिपोर्टिंग के अंदर आपको डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन एंड एंश्योरिंग क्लियर एंड एक्शनेबल रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट में ये सब चीज़ें मेंशन रहेगी कि हमको जो जो चीज़ें मिली है हम उसमें इंक्लूड करेंगे, और एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे कि हमको ये चीज़ मिली है, इसका मिटिगेशन ये है आप, और नीचे स्टेप्स होंगे कि इसको रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी जो हम बोलते हैं, राइट। टूल्स फॉर नेटवर्क वीएपीटी, तो वीए करना है मतलब वनरेबिलिटीज को अगर आपको निकालना है कि क्या क्या वनरेबिलिटी से जानना है, तो उसके लिए है एनमैप, ओपनवास, क्वालिस। ये तीन टूल है जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, और भी टूल्स है बहुत सारे। अगर आप लिखोगे गूगल पे वनरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स, तो आपको पता चलेंगे कि कौन से टूल्स है। और देन पेन टेस्टिंग टूल्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मेटास्प्लॉइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटास्प्लॉइट के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा मेटास्प्लॉइट है क्या। तो मेटास्प्लॉइट क्या करता है कि नेटवर्क वीएपीटी में सबसे मेन रोल इसका ये होता है कि आप कोई भी सिस्टम के अंदर अगर एक्सप्लॉइट के थ्रू से अंदर जाना चाहते हो, जैसे कि कोई सिस्टम में कोई चीज़ आउटडेटेड है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो वर्जन के अंदर, या फिर ये पोर्ट ओपन है तो उसके अंदर ये तरीके हैं अंदर जाने के, तो ये सब जो मॉड्यूल्स वगैरह जो है मेटास्प्लॉइट में होता है। मतलब ये एक ऑटोमेशन टूल ही है जिसके थ्रू से आप एक्सप्लॉइट करके नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकते हो। देन एनमैप, एनमैप क्या है? ये एक स्कैनिंग का टूल है। ये दोनों टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनमैप तो मस्ट है। नेटवर्क स्कैनिंग का सबसे पहले आपको कोई आईपी एड्रेस मिलता है, तो आपको सबसे पहले स्कैनिंग में जब कोई नेटवर्क स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग बोलता है, तो उसमें एनमैप ही करना पड़ेगा।
ये आपको निकाल के देगा कि कौन से पोर्ट ओपन है। और मैं आपको एक बार बताता हूँ यहाँ पे एनमैप के रिजल्ट्स। क्योंकि हम इसको अभी हम करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नेटवर्क पेन टेस्टिंग के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क पेन टेस्टिंग कैसे होती है। जैसे आप नेटवर्क जब आप स्कैनिंग करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एनमैप रन किया गया है। क्लियरली इसमें दिख रहा है एनमैप आईपी एड्रेस है। तो ये स्कैन होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट 20 ओपन है, जो कि एफटीपी का है, 21 एफटीपी, 22 एसएसएच। तो ये सब जो पोर्ट्स ओपन है, आपको पोर्ट नंबर याद होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? आपको नेटवर्क पहले जानना पड़ेगा। और नेटवर्क का भी मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है अभी मेरे चैनल पे, जो कि कॉम्प्टियन नेटवर्क प्लस का है, जिसमें मैं ये चीज़ कवर कर रहा हूँ आगे एक वीडियो में, जिस आपको ऊपर आई बटन पे उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा कि कौन से पोर्ट में कौन सी सर्विस रन होती है। मैं अपने नेटवर्क के वीडियो पे वो कवर करने वाला हूँ। तो ये सब पोर्ट नंबर से आपको पता चलेगा कि कौन सी सर्विस सही है। जैसे कि 3306 ये MySQL का है, राइट, और 143 IMAP का है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। तो ये चीज़ों के लिए आपको नेटवर्क का वीडियो देखना पड़ेगा। तो उसके वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब भी नेटवर्क का वीडियो आता है जिसमें पोर्ट के बारे में है, आपको वो मस्ट देखना चाहिए। और प्लस आपको मैं तो बोलूँगा पहले कि नेटवर्क VAPT करने से पहले आपको नेटवर्क आना पहले बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्क का प्लेलिस्ट पूरा पहले देखना, देन उसके बाद आप नेटवर्क VAPT का ये वीडियो देख के आपको ज़्यादा समझ आएगी क्या करना है, राइट। देन बबसूट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें आपके बहुत सारे जो वनरेबिलिटीज है ऑटोमेटिक स्कैनिंग में निकल जाता है कि यहाँ पे कौन से वनरेबिलिटीज है, और थोड़े बहुत इसके जो स्टेप्स जो है वो ऑटोमेटिकली करके दे देता है। लाइक एक्सप्लॉइट वो खुद कितने रन करके देता है ऑटोमेट टूल के, ये एक्सप्लॉइट्स इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन टूल्स थोड़े बहुत काम आपके आसान इसी कर देते हैं, बट मैनुअली करोगे तो आपको और डीप वनरेबिलिटीज और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी टारगेट के ऊपर। देन प्लानिंग स्कोपिंग में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव, क्लियरली डिफाइन द गोल्स ऑफ द VAPT प्रोसेस, कि आप कैसे किस प्रोसेस में जाने वाले हो, वो प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए। डिटरमाइन स्कोप, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेटवर्क सेगमेंट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू बी असेस्ड, कि कौन से नेटवर्क को करना है, उसके अंदर कौन से सेगमेंट में, सिस्टम में आपको स्कैनिंग करनी है, वो सब चीज़ें पहले से आपको बता के रखना है। स्कोपिंग मतलब यही है कि आपको पहले आपके स्कोप में रेडी रखना है कि मुझे ये IP एड्रेस पे इस सिस्टम को पहले स्कैन करना है और इसमें ये चीज़ें देखनी है। Establish rules of engagement, set clear guidelines for the VAPT process including expectable activities and limitations। पहले प्रॉपरली गाइडलाइंस वगैरह आपको सेट करके रखना पड़ेगा VAPT का, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेबल एक्टिविटीज, कोई भी अगर एक्टिविटीज आती है बीच में, और लिमिटेशन क्या क्या आ सकती है, ये सब चीज़ें आपको पहले से अज्यूम करके, और क्या क्या लिमिटेशन और प्रॉब्लम आ सकती है आपको पता करके रखनी है। जैसे कि आपको एक्सपीरियंस आ गया होगा, बट आपको ये चीज़ें पहले से नोट करके रखने की मुझे ये प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इतना टाइम लग सकता है, और इसको मुझे बतानी भी है कंपनी को जब मैं नेटवर्क VAPT कर रहा हूँ, राइट। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है कि आपको कंपनी का या जो आपको IP मिली होगी, या फिर आप जो भी आपका टारगेट IP है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। तब जाके आप प्रॉपरली आप उसको वनरेबिलिटी के लिए स्कैन कर सकते हो, या फिर उसको और ज़्यादा अच्छे से असेस कर सकते हो और पेन टेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट इंक्लूडिंग पोर्ट स्कैनिंग एंड सर्विस एनुमरेशन। पोर्ट स्कैनिंग मतलब हमारा एनमैप यहाँ पे रन करेगा, और सर्विस एनुमरेशन मतलब उसके अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे SMB मैप है, और ऐसे मेटास्प्लॉइट में भी आप कर सकते हैं। इनम का एक मॉड्यूल है पूरे, इसमें आप इनमरेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ों के बारे में मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। तो बट ये सबसे पहले आपको नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरा नेटवर्क का प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, तब जाके आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि पेन टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें। बट अभी के ये वीडियो में आपको इतना समझ पड़ जाएगा कि नेटवर्क VAPT है क्या। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू तो कवर कर दूंगा, राइट। तो सर्विस एनुमरेशन वही कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि SSH, IMAP, DNS, और कौन से पोर्ट पे क्या रन हो रही है, कौन सी सर्विस रन हो रही है, FTP, ये सब चीज़ें सर्विस एनुमरेशन में आती है, राइट। तो एंड पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये क्या है, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट इंक्लूडिंग DNS एनुमरेशन एंड नेटवर्क स्निफिंग।
पैसिव इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी कंपनी के बारे में आप छोटे मोटे डिटेल्स निकाले, कौन सा डोमेन है, डोमेन के अंदर आईपी कौन सी है, वो सब चीज़ें आप क्या डोमेन इनोमरेशन आप कर सकते हो, वो सब चीज़ें चलती है। बट एक्टिव स्कैनिंग के अंदर जो चीज़ें होती है वो बस पैसिव में नहीं होनी चाहिए, कि डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए आपके साथ नेटवर्क में। जैसे कि आप जब पोर्ट स्कैनिंग करोगे तो एक आप उनके नेटवर्क पे पिंग हो रहा होगा, जैसे कि उनको पता चल जाएगा कि आप स्कैन कर रहे हो, तो बिना कोई भी कंपनी के परमिशन के आप नेटवर्क को स्कैन नहीं कर सकते। एनमैप को रन करना बिना किसी के परमिशन, कंपनी के या फिर टारगेट जो भी है आपके, उसके परमिशन के बिना आप करते हो तो वो एक गलत चीज़ है, और आपके ऊपर कोई भी कंपनी या फिर जो भी सामने आपका जो टारगेट है वो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो इसलिए एक्टिव स्कैनिंग तभी कर सकते हो जब आपका इन्फॉर्म आपके पास रिटर्न में परमिशन है, या तो फिर उन्होंने आपको परमिशन दे रखी है, तब जाके आप करो। नहीं तो आपकी अगर खुद की साइट या कुछ है तो कर सकते हो, नहीं तो आप लैब सॉल्व कर रहे हो तो सीटीएफ सॉल्व कर रहे हो तब ठीक है। बट पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या कि आपको उसके बारे में जो नॉर्मल डिटेल्स होती है, डोमेन कौन सा है, कहाँ से लिया है, नेम सर्वर, ये सब चीज़ें, और थोड़ा बहुत जब जो ओसेंट करोगे उसके बारे में जो नॉर्मल चीज़ें सब, जो कौन कौन कंपनी में काम कर रहा है, जो भी डोमेन के मतलब कंपनी के बारे में जो भी पैसिव, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होंगे। टूल्स in Nmap for network scanning, Whois for domain information and Sodan for internet connected device search। तो Nmap जो है वो यूज़ होता है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, हुईस डोमेन इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हुईस कैसा दिखता है। यहाँ पे आप अपने कोई भी आपके पास वेबसाइट है ये चलेगा, आप ये पैसिव स्कैनिंग में आती है, हुईस स्कैन करना, कि डोमेन नेम्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे बताती है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं facebook.com, तो यहाँ पे उसके बारे में, उसके डोमेन नेम के बारे में जो भी इन्फो होगा यहाँ पे वो बता देगा। लाइक डोमेन कब बाई किया गया है, ये डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं ये बता रहा है। अभी हमको अगर जानना है डोमेन के बारे में कि डोमेन लुकअप, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे facebook.com, तो यहाँ पे डोमेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमको वो यहाँ पे मिलेगी। facebook.com रजिस्टर उसके, और कब रजिस्टर हुआ था, एक्सपायर कब होने वाला है, एंड लास्ट अपडेट कब हुआ था, उसके जो स्टेटस है ये रहा सब, उसके नेम सर्वर फेसबुक के, रजिस्टर कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीज़ें है, ये सब पैसिव इन्फॉर्मेशन में आती है। ईमेल, डोमेन एडमिन कहाँ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पैसिव स्कैनिंग में आती है, राइट। देन सोडान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आप चेक कर सकते हो कि वो जो आपका टारगेट है वो कौन से डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं आपको सोडान इंजन सर्च, तो यहाँ पे हम इसको facebook.com पे लेते हैं, चलिए। इसमें हमको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, या फिर आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस भी डालना रहता है, तो उससे पता चलेगा कि इस आईपी से, जैसे कि कोई कंपनी का है तो कंपनी में वो पता चलेगा कि इस आईपी एड्रेस में कौन ने कितने कैमरे कनेक्टेड है, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड। जैसे आप घर का है, आपका जो वाईफाई है उसका आईपी आप एंटर करोगे तो मालूम चलेगा कि कितने डिवाइस अगर आसपास में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पब्लिकली ओपन होगा तो आपको देख सकते हो आप। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, सब चीज़ें क्या है, ये लोग यहाँ पे फेसबुक पे जो एड्स रन करते हैं उन लोग की यहाँ पे सब चीज़ें बता रही है, राइट। ये आईपी एड्रेस है, फाल्कन, ये सब चीज़ें क्या यहाँ पे जो इतनी सारी दिखा रही है, बिकॉज फेसबुक के साथ बहुत लोग ऐड करते हैं और बहुत लोग कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के नाम भी बता रहे हैं, ठीक है। ये अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है इसलिए बस थोड़ी रिजल्ट दिया, बट आप लॉगिन करोगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन अब हम आगे देख लेते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेक्निक्स कौन सी होती है। नेटवर्क स्कैनिंग, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे लाइव होस्ट कौन से है, ओपन पोर्ट्स कौन से है, जो कि मैंने आपको स्कैन रिजल्ट्स बताए। पोर्ट स्कैनिंग, डिटरमाइनिंग विच सर्विस आर रनिंग ऑन द पोर्ट, जैसे मैंने बोला आपको कि एफटीपी ओपन है और क्या है, वो स्क्रीनशॉट पे आपने देखा होगा। सर्विस आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन रनिंग ऑन, आइडेंटिफाई सर्विस कौन से सर्विस पे रन हो रही है, जैसे कि एफटीपी है या फिर एसएमबी है, सांबा है, जो भी है यहाँ पे पता चलेगा आपको। कन्फिगरेशन रिव्यू, चेकिंग फॉर मिस कन्फिगरेशन है, वीक सेटिंग्स, जो कि आप जब एनमैप रन करोगे उसमें भी एक स्क्रिप्ट आती है, डैश स्मॉल एस एंड कैपिटल सी, जो एक स्क्रिप्ट रन करेगी और पॉसिबल वीक सेटिंग्स और मिस कन्फिगरेशन वो स्क्रिप्ट रन करके बता देती है। तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेक्निक्स है। अब एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक कौन सी है, मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट एंड टूल्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज।
जो कि मैंने बोला कि टूल्स का यूज़ करके, ऑटोमेटेड टूल का यूज़ करके एक्सप्लॉइट करना। और यहाँ पे मैनुअल के अंदर आपको खुद, कभी कभी खुद आपको टूल्स के जो है स्क्रिप्ट आपको खुद रन करने पड़ेंगे, खुद बनाने भी पड़ सकता है। तो अब मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन में आपको खुद बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, और उनका यूज़ करके एक अपने हिसाब से कोड जनरेट करके, टूल बना के खुद का स्क्रिप्ट जनरेट करके उसको रन करना, वो मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन में आता है। ऑटोमेटेड टूल्स लाइक मेटास्प्लॉइट ये तो काम आपका बहुत इजी कर देगा, बट ऑटोमेटेड हमेशा काम नहीं करता, इसलिए मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन भी आपको आनी चाहिए, जो कि हम आगे ये सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में देखेंगे। बट अभी मैं आपको बस खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है, नेटवर्क वीएपीटी है क्या और उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं। देन कॉमन एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन, बफर ओवरफ्लो, वीक पासवर्ड। एसक्यूएल इंजेक्शन आपने वेब वीएपीटी वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि एसक्यूएल डेटाबेस यहीं पे होगा, तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। बफर ओवरफ्लो की कोई भी सिस्टम के अंदर अगर एक प्लेस में जितना वैल्यू जाना चाहिए उससे ज़्यादा वैल्यू हम एंटर कर पा रहे हैं, तो वो बफर ओवरफ्लो वहाँ पे हो सकता है। जैसे कि 16 कैरेक्टर के लिए एक लेंथ दी है वहाँ पे, जैसे कि आप कोई नेम एंटर कर रहे हो, वहाँ पे 10 to 16 कैरेक्टर की लेंथ है, बट उससे ज़्यादा भी आप एंटर कर पा रहे हो, तो वहाँ पे बफर ओवरफ्लो कर पाओगे। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिस वजह से आपको पता चलेंगे कौन सी वनरेबिलिटीज है, ये सब चीज़ें हम जो आगे वीडियोस में देखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब रखना, जिस वजह से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल पाएगी, वो भी हिंदी कंटेंट में। वीक पासवर्ड तो आपको पता चल ही गया होगा, वीक पासवर्ड मतलब जो नॉर्मल मोस्ट यूज पासवर्ड होते हैं वो सब, राइट। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें होगा क्या, प्रिविलेज एक्सेलेशन एंड देन डेटा एक्सट्रैक्शन। मतलब आपको पहले नॉर्मल यूजर की एक्सेस लेनी है नेटवर्क के अंदर जाके, देन आपको रूट यूजर मतलब डोमेन यूजर जो होगा, मेन यूजर, एडमिन यूजर, उसका एक्सेस लेके अंदर का सब डेटा एक्सट्रैक्शन करना और उसके बाद उसको बताना कंपनी को कि ये है। तो ये कब काम आता है, कभी अगर कंपनी अगर बोलती है हमारी कंपनी में ब्लैक बॉक्स करवाना है या फिर ग्रे बॉक्स करवाना है, और वो अलाउ करती है कि आप पूरा सिस्टम के रूट तक जा सकते हो, और डेटा निकालने की भी परमिशन कभी कभी कंपनी देती है, नहीं तो वो नहीं देती। तो आपको जब ये चीज़ परमिशन में रिटर्न में मिलती है तभी आपको करना है। प्रिविलेज एक्सेलेशन डायरेक्ट मत करना। ये कहाँ पे चलेगा, आप सीटीएफ खेल रहे हो, कैप्चर द फ्लैग, या फिर कोई लैब सॉल्व कर रहे हो तो चलेगा, बट कभी भी कोई भी कंपनी के वेबसाइट या फिर आईपी को लेके आप ये सब स्टेप्स मत करना, ये इलीगल हो सकता है। रिपोर्टिंग एंड मिटिगेशन, तो ये सब हो जाने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो कि क्लियर एंड एक्शनेबल रिपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि जो स्टेक होल्डर जो है आपके फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को समझ सके कि आपने क्या चीज़ें फाइंड करके दी है और हमको स्टेप्स क्या लेने चाहिए सॉल्व करने के लिए, रिकमेंड आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, टेक्निकल डिटेल्स होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी में पूरा रिपोर्ट का एक समरी होगा, डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स में कि कौन सा पोर्ट ओपन है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्क रेटिंग, जो कि एक स्कोर होता है CVSS स्कोर करके, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं CVSS स्कोर, जो कि 1 से लेके 10 के बीच में होती है, इस तरीके से। तो ये स्कोरिंग सिस्टम आपको वहाँ पे बतानी है कि ये लो है या फिर मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है। ये स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको बता के बोलनी है। देन रिमीडिएशन स्टेप्स की आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं रिमीडिएट करने के लिए, कि आगे आप उस प्रॉब्लम होना और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे हो, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर वीएपीटी साइकिल आपके कंपनी में होने चाहिए, जो कि कोई भी थ्रेट्स जो है वो सबको वो पैच करते रहे कंपनी। तो वीएपीटी आप रेगुलर बेसिस पे कराते रहिए, 2 महीने, 3 मंथ में, 6 मंथ में, साल में 2 से 3 बार तो मिनिमम एक अगर अच्छी कंपनी है तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये सब तो हमने देख लिया, बट आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट लाने के लिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे केस स्टडीज 2 ली है। तो पहला केस स्टडी है सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वीक पासवर्ड। उसमें क्या था, वन मिड साइज कंपनी एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट्स ड्यू टू द यूज ऑफ इजीली गैसेबल पासवर्ड अक्रॉस द नेटवर्क। कि एक मिड साइज कंपनी थी जिसके अंदर अनऑथराइज एक्सेस कोई लेने की ट्राई कर रहा है, और बिकॉज जो पासवर्ड थे वो आराम से गैस कर सकते थे, जैसे कि admin@123 या फिर उस कंपनी के डोमेन जो ओनर है उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ, लाइक दैट। दिस लैप्स इन पासवर्ड हाइजीन लेफ्ट देम वेनरेबल टू द क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक्स
allowing malicious actor to gain a foothold and potentially access sensitive company data। तो उसको जब ये डेटा, जब पासवर्ड पता चल गया कि ये पासवर्ड है, तो उसने वो चीज़ को यूज़ करके उसने क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक करके, मतलब उसमें क्या होता है कि क्रेडेंशियल सब कुछ उठा के वो आप जो उसको पता चला है कि कुछ वो एक बनाता है लिस्ट की इतना पॉसिबल पासवर्ड हो सकता है, वो एंटर करेगा, देन उसमें से क्रेडेंशियल सब चीज़ें निकाल लेगा कंपनी में जितने भी लोगों के अंदर जो काम करे सबके क्रेडेंशियल्स, देन उसके अंदर कंपनी के अंदर जाके सारा डेटा जो भी है वो सब ले लेगा। तो ये केस स्टडी है, राइट, कि कोई भी वीक पासवर्ड अगर आप रखते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप यहाँ पे रिलेट कर पाए होंगे कि जो अभी तक मैंने जो भी समझाया नेटवर्क वीएपीटी क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से होता है, मतलब जो हैकर्स अटैक करते हैं वो। नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशन लीडिंग टू डेटा ब्रीच। अब नेटवर्क में मिसकॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो डेटा ब्रीच को किस तरीके से लीड करता है, देखिए यहाँ पे। अ लार्ज रिटेल कंपनी फेस्ड अ डिवास्टिंग डेटा ब्रीच व्हेन एक्सपोज सर्वर विथ इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन वेयर डिस्कवर्ड ऑन द नेटवर्क। एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है, राइट, और उसके डेटा ब्रीच होने का मेन कारण था कि उसके नेटवर्क में जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉपरली सेट नहीं था और सबको दिख रहा था वो। This misconfiguration allowed attackers to bypass security controls and extract customer information, resulting in significant reputational and financial damage. Because वो जो पोर्ट ओपन था या फिर कोई भी पोर्ट जो वनरेबल होगा, वो पोर्ट अगर उसको दिख रहा है या फिर वो सर्विस उसको दिख रही है, उसने उसका यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर दिया और कंपनी के मेन सर्वर में एंटर कर गया और उसको जो यूज़र के जो डेटा है और जितने भी यूज़र डेटा बेस है उसने पूरा उसको लेके कहीं पर भी वो सेल कर सकता है या फिर उसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या, ये कंपनी को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये दो केस स्टडीज से जिससे कि आपको नेटवर्क वीएपीटी क्यों करवाना है इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेटवर्क वीएपीटी, रेगुलरली अपडेट टूल्स एंड टेक्निक्स, स्टे अप टू डेट डेटा सिक्योरिटी टूल्स के साथ, टेक्निक्स के साथ। तो आप अपने अगर कोई भी टीम अगर आती है वीएपीटी की, उनको भी आप बता सको, और आपके कंपनी में भी ऐसा एक होना चाहिए एम्प्लॉय जिसको ये इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, या फिर आपको भी नॉलेज रखनी पड़ेगी एज अ ओनर। तो आपको पता रहे कि कौन से टूल्स मार्केट में है, टेक्निक्स कौन सी है, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप वहाँ पे आपके जो वहाँ पे आते हैं वीएपीटी टीम वो कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको खुद करना है, अगर जैसे कि आपकी कंपनी नहीं है बट आप ऐसे पेन टेस्टिंग आपको अगर जाके करना है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक्स। प्रायोरिटाइज critical assets, focus on assessing and securing high value assets। कि critical assets को properly prioritize देके उनको safety देनी है, जैसे कि कंपनी के डेटा, यूजर डेटाबेस, ये सब चीज़ों को प्रॉपरली आपको सेफ रखना है, इसमें कोई भी वनरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कोलैबोरेट विद आईटी एंड सिक्योरिटी टीम्स, वर्क क्लोजली विद आईटी एंड सिक्योरिटी टीम्स फॉर इफेक्टिव रिमीडिएशन। कि आपको एज अ पेन टेस्टर, रेड टीमर, आपको कंपनी के आईटी के जो टीम है, सिक्योरिटी टीम है, उनके साथ कोलैबोरेट करके अच्छे से उनको हेल्प करनी है रिमीडिएट करने के लिए, और प्रिवेंशन स्टेप्स बताना है, रिमीडिएट करना है, राइट। स्टे इन्फॉर्म अबाउट द इमर्जिंग थ्रेट्स, उनको इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में बताना भी है, और आपको भी लेटेस्ट ट्रेंड्स और जो थ्रेट्स आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जब जाके आप उस वनरेबिलिटीज़ को यूज़ करके आप जब भी कोई अगर आपके क्लाइंट आते हैं वहाँ पे आप वो वनरेबिलिटीज़ को चेक कर सको और आपको वो चीज़ें पहले से पता हो। तो यहाँ तक ही था नेटवर्क वीएपीटी का वीडियो। इसमें आपको पूरा नेटवर्क वीएपीटी का मैंने ओवरव्यू दे दिया है और आपको आइडिया आ गया होगा कि नेटवर्क वीएपीटी है क्या। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ अच्छा देखेंगे। तो यस, वीएपीटी में और भी अलग अलग वीएपीटी है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टेक केयर, बाय बाय।